गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कि नाइट्रोजन फैमिली में आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे। अब हम लोग एटॉमिक आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। बहुत छोटा छोटा है टॉपिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में हमने बताया भी है, और इसकी एटॉमिक रेडियाई जो होगी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की, वो कार्बन फैमिली के एलिमेंट से कम होगी, अगर ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों होगी इसका कारण सबको पता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली have smaller atomic and ionic radii than elements of carbon family, but it is larger, larger than elements of oxygen family। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बनाएंगे तो कार्बन फैमिली से एटॉमिक रेडियाई जो होती है नाइट्रोजन फैमिली की कम होती है, सॉरी, हाँ कम होती है। और ये कार्बन नाइट्रोजन फैमिली की जो होती है ज़्यादा ऑक्सीजन से। ठीक है, ये ऑर्डर हमें मिलेगा। तो ये हमने एटॉमिक रेडियाई देख लिया, और आयनिक रेडियाई ये हम पीरियड में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन पीरियड ग्रुप में क्या है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई रेडियाई इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है, ये सारा रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हम रीजन आगे पढ़ चुके हैं वो सारे रीजन यहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम तक जाते हैं तो नई सेल ऐड होती रहती है। उस नई सेल के कारण जो है कि साइज बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक आयनिक रेडियाई वाला। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम एस बी टू बी आई स्मॉल इंक्रीज small increase in the covalent radii
in the covalent radii takes place. ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सप्लेन। ठीक है, एंटीमनी टू बिस्मथ जब बढ़ते हैं तो साइज अच्छे से बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। जिस हिसाब से अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ साइज बहुत तेजी से बढ़ती है। वहाँ साइज क्या होती है, तेजी से बढ़ती है, और क्लियर दिखता है भी है कि साइज बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो साइज उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, साइज यहाँ पे उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, बहुत स्मॉल इंक्रीज होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, किसी को पता है कि ऐसा क्यों होता है कि बिस्मथ से सॉरी एंटीमनी से बिस्मथ तक का जो साइज इंक्रीज होना चाहिए वैसा ना हो करके बहुत स्मॉल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है हम बता देते हैं, इसका रीजन क्यों होता है। क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाता है, हाँ कौन बोला, हाँ गुड, वेरी गुड। जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाता है तो डी और एफ में जाने पर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो देखते हैं कि डी और एफ हमेशा पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सेल होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हैवियर मेटल का तो उसमें जब डी और एफ आता है तो वो डी और एफ जो है वो पेनल्टीमेट सेल यानी अंदर वाली सेल होगी या उससे भी अंदर वाली सेल होगी। बाहर वाली सेल क्या होगी, एस और पी मिलेगी, लेकिन डी और एफ क्या होगा, अंदर की ओर मिलेगा। अब ये अंदर की ओर होने से क्या फायदा है, क्योंकि डी और एफ जो है पुअर सील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग करते हैं, वो पूरी अच्छी तरह से जो है सील्ड नहीं करते। सील्डिंग इफेक्ट सबको पता है, सील्डिंग इफेक्ट सबको पता है। सील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को जो है कि कवर कर लेना ताकि वो आगे की ओर बढ़ ना पाए। इधर से फोर्स आ रहा है, यहाँ पे आके रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सील्ड हो गया। तो जब डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर सील्डिंग करते हैं। और जब पुअर सील्डिंग क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक लाइन में ना होकर ऊपर नीचे होते हैं। तो ऊपर नीचे होने की वजह से सपोज अगर नीचे चला गया तो ये रास्ता खाली है, ऊपर चला गया तो ये रास्ता खाली है, यहाँ से फोर्स चला जाएगा। तो ऐसी पुअर सील्डिंग की वजह से वहां साइज बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। एक बार ध्यान से फिर सुन लो कि जहां क्वेश्चन ऐसा आता है कि साइज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये हमें डी ब्लॉक में मिलेगा। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा कि यह ब्लॉक के एलिमेंट की साइज लगभग सेम होती है। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइज में डिफरेंस बहुत कम बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि जनरल ट्रेंड क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। तेजी से ना बढ़ करके थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो इसका मतलब हमें तुरंत समझ लेना कि चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में गया होगा। और डी और एफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनर वाले सेल होते हैं, इनर ऑर्बिटल होते हैं। अब वो इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पुअर सील्डिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग करते हैं। तो पुअर सील्डिंग अगर करते हैं वो, तो क्या होगा, अगर वो पुअर सील्डिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर फोर्स है उस न्यूक्लियर फोर्स को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो फोर्स लास्ट तक चला जा रहा है। तो अगर मान लो कि डी चला गया नीचे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोर्स जा रहा है, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स यहाँ से जा रहा है और लास्ट वाले सेल के पास पहुंचा तो लास्ट वाले सेल को खींच लाएगा अंदर की ओर। तो क्या होगा, साइज में डिफरेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो अगर क्वेश्चन कहीं ऐसा आता है कि साइज में इंक्रीज बहुत कम होता है या जो है कि साइज लगभग सिमिलर है, तो उन सारे केस में क्या है,
डी और एफ में इलेक्ट्रॉन गया है और वहां पे हुई है पुअर शिल्डिंग। ठीक है, क्या हुआ है? पुअर शिल्डिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दिस इज ड्यू टू presence of D and F subcell in heavier metal. ठीक है, हैवियर मेटल में डी और एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या है कि ये जो है कि पुअर शिल्डिंग करते हैं और साइज जो है स्मॉल इंक्रीज करती है। तो हमें बस इतना भी लिख देंगे कि डी और एफ सबसेल प्रेजेंट होता है इस वजह से। पुअर शिल्डिंग लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बस दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। एक चीज और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या और करके, दिस इज ड्यू टू presence of completely filled D and F सबसेल, या ऑर्बिटल लिख दें, ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ बोलो विशाल कुमार यादव। विशाल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो ये क्यों होता है ये हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि यहाँ पे डी और एफ सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ये भी रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। इसको इरेज करते हैं, इसको जो है कि नोट कर लो। ठीक है, हो गया। चलो, नहीं दिख रहा है, आज क्या हुआ है? नेक्स्ट हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है तो सबको पता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कि आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम में जितना एनर्जी हम देते हैं वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आई ई, वो नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट की ज्यादा होती है ग्रुप 16 से। ओके, जबकि यहाँ पे 16 का होना चाहिए। तो इसका भी हमने क्वेश्चन पीछे कर लिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स as elements have high ionization enthalpy than the group 16
एलिमेंट्स। नियम से किसका होना चाहिए, 16 ग्रुप का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 16 ग्रुप का ना होकर के किसका है यहाँ पे 15 ग्रुप का। तो ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इसके बारे में क्वेश्चन में लिखवा दिया था कि अगर कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे आइनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फिल्ड कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। वैसे केस में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू हैविंग कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस वजह से, ड्यू टू हैविंग कंप्लीटली हाफ फिल्ड। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो यहाँ S2 और NP3 आता है। ये हमारा है 15 ग्रुप, 15 ग्रुप है ये। यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, NH2 NP4। ये हमारा है 16 ग्रुप। उसमें मैं एक्स्ट्रा दूं। हाँ बोलो चंदन तिवारी, क्या हुआ हाँ चंदन, कुछ नहीं सर, सॉरी सर। दिख नहीं रहा है कुछ? कुछ नहीं सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। गलती से कौन अनम्यूट हो गया, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कुछ नहीं सर, आप पढ़ाइए। कुछ नहीं सर। चलो अच्छा ठीक है, जादू नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 देखा जाए यहाँ पे, ये 14 ग्रुप है। तो 14 ग्रुप के एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है यहाँ पे IE14 लिख देते हैं, IE15 लिख देते हैं और IE16 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा है इससे, इज लेस देन दिस, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड पी है या हाफ फील्ड से एक ज्यादा है, जबकि नियम से इसका होना चाहिए मगर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को ना समझ आया तो पूछ सकता है। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, ये हमारा पीरियड के हिसाब से हो गया, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों होता है ये कारण भी हम लोग जान गए, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो है
इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है डाउन द ग्रुप, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कुछ सेम है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है वो कम होती है सेकंड से, सेकंड कम होती है थर्ड से। इसका भी रीजन हमने बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे न्यूक्लियस की क्लोज होते जाएंगे, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी रीजन हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ये नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हम जानते हैं। अगर मीटिंग बीच में बंद हो जाती है तो कोई जाएगा नहीं, वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। डाउन द ग्रुप की अगर बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, decreases from नाइट्रोजन टू Bi, बिस्मथ। इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हमें पता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। एक चीज यहाँ पे और जानेंगे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है कि तीसरा जो है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बाकी के दो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हमारा फ्लोरीन है और सेकंड ऑक्सीजन है, थर्ड जो है कि नाइट्रोजन है। अब इसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। इसको नोट कर लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अभी हम लोग जो है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे या एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ये जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्या था, एटॉमिक प्रॉपर्टी थी या पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो यहाँ पे ऑल द
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर पॉलीएटॉमिक except nitrogen which is diatomic. नाइट्रोजन को छोड़ करके सारे जो होते हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं, और नाइट्रोजन जो है डाइएटॉमिक होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलता है, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है। तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? उसके पीछे दो रीजन होंगे। एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ग्रुप में, और दूसरा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन केवल गैस के फॉर्म में है, बाकी सब सॉलिड के फॉर्म में। अदर आर सॉलिड, अदर्स आर सॉलिड। ठीक है, ये सब के सब पॉलीएटॉमिक में मिलते हैं केवल नाइट्रोजन को छोड़ करके। तो उसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीजन नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, और दूसरा हो जाएगा इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव and have smallest size। ग्रुप में क्या है? स्मॉलेस्ट साइज, यहाँ पे द लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट साइज। ये इसका रीजन है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी लोग वॉशरूम चले जा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लिया होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जो ऑल द एलिमेंट ग्रुप 15 के हैं वो पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रोजन केवल डाइएटॉमिक के रूप में मिलता है। तो उसके पीछे उसका रीजन है कि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है और उसकी साइज बहुत छोटी है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर increases down the group, down the group। और ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन तो और भी दे सकते हैं लेकिन ये सबसे आसान है, एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? कम होती जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि सारे एलिमेंट जो होते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। सारे एलिमेंट जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं होता। ऑल एलिमेंट्स हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स but
नाइट्रोजन हैज नो एलोट्रॉप, इसके पास एलोट्रॉप नहीं, इसका समरूप हो, इसका कोई भाई नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन एलोट्रॉपी नहीं शो करता है, बाकी सब एलोट्रॉपी शो करते हैं, बाकी के बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो डाउन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमेशा ये होता है कि इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो एक्सेप्शन मिल जाएगा। हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों नीचे बढ़ता है ये सब हम लोग जानते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी चूंकि नीचे जाके कम हो जाती है, साइज बढ़ जाती है, सारे एलिमेंट एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं इस ग्रुप में, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटा है और कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इसलिए डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है कि डिक्रीज करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट increases from nitrogen to arsenic but decreases from antimony to Bi। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ऐसा होता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ड्यू टू, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू, एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन का टाइम नहीं है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि Sb2Bi जो है कि ये मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। ठीक है, आज हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। पहला था कि एलिमेंट, सारे एलिमेंट पॉलीएटॉमिक हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है और कोई इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दूसरा जो था, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाके घटता जाता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में सभी पाए जाते हैं, एलोट्रॉप सबके हैं मगर नाइट्रोजन के नहीं है। और एक हमने जान लिया कि जो मेटालिक कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनी तक बढ़ता है, मगर एंटीमनी से लेकर के बिस्मथ तक घटता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आज हमने इतना देख लिया। अब कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में क्या